राजा यह देखकर हैरान हुआ कि मछुआरा 4 रंगों की मछलियां लेकर आता है और जब उन मछलियों को पकाया जाता है तो रहस्यमयी तरीके से कभी एक सुंदर स्त्री दीवार फाड़कर निकलती है और मछलियों को आग में डाल देती है तो कभी एक भयानक दानव निकलता है। राजा इसी रहस्य का पता लगाने निकला। वह एक पहाड़ पार कर घने जंगल में पहुंचा। सुबह होते होते उसे दूर एक भव्य महल दिखाई दिया, जिसे देखकर उसे लगा कि यहीं उसे तालाब के मछलियों के रहस्य का पता मिलेगा। महल काले पत्थरों का बना था, जिसकी दीवारें आईने की तरह चमक रही थीं। द्वार खुला था तो राजा अंदर गया और उसने आवाज लगाई, पर कोई उत्तर नहीं मिला। अंदर भव्य सजावट थी, जिसके बीच हौज में सोने के शेरों के मुंह से फव्वारे निकल रहे थे। आसपास सुंदर बाग थे, फूलों और फलों से भरे, जिनमें पक्षी चहक रहे थे। घूमते घूमते थककर वह बैठा ही था कि उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गया और एक कमरे में पहुंचा। वहां एक सुंदर नवयुवक राजसी वस्त्रों में बैठा रो रहा था। वह ऊपर से इंसान था, लेकिन नीचे का शरीर काले पत्थर में बदल चुका था। यह देखकर बादशाह चौंक गया और बोला, आपकी यह अवस्था कैसे हुई? क्या इसका संबंध उस रहस्यमयी तालाब और उसकी मछलियों से है? युवक बोला, मेरी कहानी दुख भरी है, लेकिन आपके आग्रह पर मैं सब बताता हूँ। उसने कहा, मेरे पिता काले द्वीपों के राजा थे, जिनकी राजधानी उसी स्थान पर थी जहाँ रंगीन मछलियों वाला तालाब है। पिता की मृत्यु के बाद वह स्वयं राजा बना और एक राजा की बेटी से विवाह कर लिया। दोनों 5 वर्ष तक सुख से रहे। फिर उसे लगा कि रानी का प्रेम धीरे धीरे कम हो गया है। एक दिन उसने सुना 2 दासियां बात कर रही थीं। एक ने कहा, मेरा मालिक कितना सीधा और सच्चा है, लेकिन उसकी पत्नी उसे हर रात उसके शरबत में नशा की दवाई मिलाकर उसे सुला देती है और कहीं चली जाती है। यह सुनकर वह दुखी हुआ, पर उसने कुछ जाहिर नहीं किया। उस रात उसने शरबत पीने का नाटक किया। जब रानी को लगा कि वह सो चुका है तो वह श्रृंगार करके महल से निकली। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।